सुप्रभात बच्चों। आज हम करेंगे पाठ 1 मित्र संलापः का अभ्यास कार्य। कल की वीडियो में हमने पाठ पढ़ा है। जहाँ जहाँ पाठ की आवश्यकता होगी वहाँ आप पिछली वीडियो से सहायता ले सकते हो। तो हमारे सामने है एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत जानते ही हो आप, एक पद से उत्तर देना, एक ही शब्द में उत्तर देना है। पहले हमें प्रश्नवाचक शब्द ढूंढना है, उसकी जगह पर क्या आना है वो बताना है। देखते हैं। सबसे पहले पित्रा सह देहलीं क गतवान। पिता के साथ देहली कौन गया? कौन गया था? निखिल। तो निखिल। कस्मिन् नगरे प्रदूषणम अधिकम अस्ति? किस नगर में प्रदूषण अधिक है? दिल्ली नगरे। दिल्ली नगर में प्रदूषण अधिक है। केवल एक शब्द में उत्तर देना है। सौम्य भ्रमणार्थम कुत्र गतवान। सौम्य घूमने के लिए कहाँ गया था? शिमला नगरम। शिमला नगर गया था। शिमला नगरम। गम धातु योग के द्वितीय आती है, इसलिए यहाँ पर शिमला नगरम आया है। यहाँ किस नगर में पूछा है, इसलिए सप्तमी आई है। हिमपात कदा भवति? हिमपात बर्फ का गिरना कब होता है? सर्दी के समय में, शीतकाले। हर्षित भ्रमणार्थम कुत्र गतवान। हर्षित घूमने के लिए कहाँ गया था? गांव गया था। ग्रामम गतवान। ग्रामे सर्वे जना मिलित्वा आनंदेन किम कुर्वन्ति। गांव में सब लोग मिलकर खुशी पूर्वक क्या करते हैं? जीवन यापन करते हैं, जीवन बिताते हैं। जीवन यापनम। ये थे हुए एक पदे। आगे है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना। अब यहाँ पर पूरा वाक्य लिखना है। हालांकि इन शब्दों से हमें मदद मिलेगी, किम किम के स्थान पर ही लिखना हो शायद, परंतु हमें पूरे वाक्य में उत्तर देना होगा। निखिल देहलीं गत्वा किम किम दृष्टवान। निखिल ने दिल्ली जाकर क्या क्या देखा? ध्यान है ना सबको? क्या क्या देखा था? रक्त दुर्गम, लाल किला देखा। संसद भवनम, संसद भवन देखा। राष्ट्रपति भवनम, राष्ट्रपति भवन देखा। और अक्षरधाम मंदिरम, अक्षरधाम मंदिर भी देखा। तो ये चारों के नाम लिखेंगे आप किम किम के स्थान पर। पूरा लिखना है आपको। निखिल देहलीं गत्वा रक्तदुर्गम, संसद भवनम, राष्ट्रपति भवनम, अक्षरधाम मंदिरम च। अब इसके आगे दृष्टवान यहीं से देख के लिख लेना है हमको। दृष्टवान देखा। अगला प्रश्न है केन कारणेन निखिलस्य स्वास्थ्यम विकृतम। किस कारण से निखिल का स्वास्थ्य बिगड़ गया? किस लिए बिगड़ा था? दिल्ली जाकर बिगड़ा था ना, क्योंकि वहां पर प्रदूषण अधिक था। तो यही लिखना है देहलीं गत्वा निखिलस्य स्वास्थ्यम विकृतम। देहलीं
परंतु इतना काफी नहीं है। क्यों काफी नहीं है? क्योंकि ये भी तो बताना होगा ना क्यों बिगड़ा था वहां पर। क्योंकि देहली नगरे प्रदूषण अधिक होता है। देहली नगरे प्रदूषणम अधिकम अस्ति। क्योंकि दिल्ली नगर में प्रदूषण अधिक होता है, इसीलिए निखिल का स्वास्थ्य वहां जाकर बिगड़ गया। सौम्य शिमला नगरस्य विषयम किम वदति। सौम्या ने शिमला नगर के बारे में क्या 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 बताता है। सौम्य शिमला नगर के बारे में क्या बताता है? क्या बताता है? एक तो उसने बताया था कि शिमला नगर बहुत सुंदर है, तो यही लिखते हैं। शिमला नगरम बहु सुंदरम अस्ति। परंतु इसके साथ उसने ये भी बताया था, परंतु पर्वतीय जीवन कुछ कठिन भी होता है, ये भी बताया था ना। तो यही ये भी लिखना है आपने, परंतु पर्वतीय जीवनम किंचित कुछ कठिनम भवति, कठिन होता है। अगला प्रश्न है, ग्रामे किम किम भवति। गांव में क्या क्या होता है? सुंदर खेत होते हैं, हरे वृक्ष होते हैं, तो ये सब लिखना होगा। ग्रामे सुंदराणि क्षेत्राणि हरिता वृक्षा जल पूर्ण तड़ाग, पानी से भरा तालाब। स्वच्छा नदी, साफ नदी। बहवः पशवः, च और बहुत से पशु होते हैं, भवंती। यही 5 चीजें बताई थी उसने। गांव में सुंदर खेत, हरे वृक्ष, पानी से भरा तालाब, साफ नदी और बहुत से पशु होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न निर्माण करो। अब इसमें कुछ शब्द दिए होंगे, या तो स्थूल अक्षर होते हैं या जैसे अंडरलाइन किया हुआ है मैंने, इसके स्थान पर आपने प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है। वैसे एक अलग से वीडियो बनाई थी मैंने, प्रश्न निर्माण कैसे करें, जिसको नहीं आता वो वहां से समझ सकते हैं, क्योंकि तीनों शब्द रूपों का किम शब्द रूप के साथ हमने कंपैरिजन करके बताया था कि कैसे करना है। निखिल पित्रा सह देहलीं गतवान। निखिल पिता के साथ दिल्ली गया। अब पित्रा में क्या है? तृतीया है क्या ये? पुलिंग। पुलिंग तृतीया एक वचन, तो किम पुलिंग तृतीया एक वचन आ जाएगा। इसके स्थान पर जो होता है केन। बाकी ऐसे का ऐसे लिखना है आपको, और कहीं प्रॉब्लम ही नहीं है। निखिल केन सह दिल्लीं गतवान, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। आगे है विशालम महानगर। दिल्ली विशाल महानगर है। अब यहां चाहे हमें पता लग रहा है प्रथमा है, नपुंसक लिंग है, एक वचन है, परंतु ये इसका विशेषण भी है। ये भी ध्यान रखिए, जब विशेषण की बात करते हैं तो हम कीदृश की बात करते हैं, कैसा। तो
कीदृशम आ जाएगा क्योंकि नपुंसकलिंग है। दिल्ली कीदृशम, बाकी सारा वैसे का वैसे लिखना है आपको। महानगरम अस्ति, अंत में प्रश्न चिन्ह। अब राष्ट्रपति भवनम, ये भी नपुंसकलिंग है तो किम आ जाएगा। बाकी वैसे ही लिखना है। निखिल तत्र, राष्ट्रपति भवनम के स्थान पर किम आ गया। दृष्टवान, अंत में प्रश्न चिन्ह। वहां जाकर, तत्र गत्वा मम स्वास्थ्यम विकृतम, वहां जाकर मेरा क्या बिगड़ गया। स्वास्थ्य बिगड़ गया, नपुंसकलिंग है तो किम आ जाएगा यहां पर भी। आगे वही, तत्र गत्वा मम किम विकृतम, प्रश्न चिन्ह अंत में। सर्वत्र हरितिमा अस्ति, हरितिमा स्त्रीलिंग है, प्रथमा है, एक वचन है, तो स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन किम शब्द रूप में होता है का। सर्वत्र का अस्ति, प्रश्न चिन्ह। ग्रामस्य, षष्ठी एक वचन है, पुल्लिंग है तो कस्य। वातावरणम अतीव स्वच्छम भवति, अंत में प्रश्न चिन्ह। अगला प्रश्न है विशेषणई विशेष्याणि मेलयत। ये कल की वीडियो में भी बताया था कि जब भी हम विशेष्य को विशेषण से मिलाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है विशेषण में वही विभक्ति वचन लिंग होगा जो विशेष्य में होता है। देखिए प्रथमा, अब देखो इसमें से क्या आना है, यहां से भी पता लग रहा है। दिवसः एक वचन है, महानगरम भी एक वचन है, शिमला नगरम भी एक वचन है, परंतु यहां पर प्रथमा दिवसः आएगा क्योंकि पहला दिन। यहां पर हम लिखेंगे क। अब विशालः आ ही नहीं सकता, देखो क्योंकि नपुंसकलिंग है हमारे पास एक वचन अगर है तो। विशालम महानगरम या विशालम शिमला नगरम, अब ये दोनों देखने पड़ेंगे आपको क्या लिखना चाहिए, क्योंकि शिमला नगर तो रमणीय भी है इसलिए रमणीयम ज्यादा ठीक है शिमला नगर के साथ, और विशालम महानगरम बहुत बड़ा नगर, विशालम महानगर, रमणीयम शिमला नगरम, सुंदर शिमला नगर। अब चत्वारी, चार नपुंसकलिंग है, बहुवचन है। दिनानी, चार दिन, नपुंसकलिंग बहुवचन। बहव पशव, बहुत से पशु। ध्यान रहे यहाँ आप 1 2 3 ना लिखें क्योंकि जो इधर है उसके हिसाब से आपने मिलाया है। प्रथमा दिवसः विशालम महानगरम रमणीयम शिमला नगरम चत्वारि दिनानि बहवः पशवः। अगला प्रश्न है क कम प्रति कथयति, कौन किसको कहता है। अब ये संवाद आपने पढ़े थे, आपको पता है कि ये वाक्य किसने कहा। जहां भी प्रॉब्लम आए आपने पिछली वीडियो देखकर संवाद देख लेना है कि किसने ये किसको कहा है। तो पहला है दिल्ली तु विशालम महानगरम अस्ति, दिल्ली तो बड़ा महानगर है, ये कहा था तनुज ने निखिल को। अब जिसने कहा है, तनुज ने कहा है और निखिल को कहा है। अब ये ध्यान रखना है आपने किसमें कौन सी विभक्ति आनी है। जिसने कहा कर्ता ने प्रथमा आएगी तनुज, किसको कहा निखिल को द्वितीय आएगी निखिलम प्रति, तनुज
निखिलम प्रति। आपने वहां क्या क्या देखा? ये किसने कहा? हर्षित ने कहा था। हर्षित प्रथमा आ जाएगी। और किसको कहा था? निखिलम को कहा था। निखिलम प्रति। आगे है तर्हि किमर्थम सर्वाणि स्थलानि न दृष्टवान। तो किस लिए सारे स्थान नहीं देखे? ये किसने कहा था? ये सौम्य ने कहा था। ये कहा किसको था? निखिल को। सौम्य निखिलम प्रति। आगे तत्र गत्वा मम स्वास्थ्यम विकृतम। वहां जाकर मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया। कौन गया था? दिल्ली। दिल्ली कौन गया था? निखिल ही गया था। तो उसी ने कहा था निखिल सौम्यम प्रति। ध्यान दे रहे हो? यहां द्वितीया लगा रहे हैं और यहां सब में प्रथमा। ग्रामे किम दर्शनीयम अस्ति। ये किसने कहा? तनुज ने कहा हर्षित को कहा। तनुज हर्षितम प्रति। यहां आप अनुस्वार की जगह म हलंत भी लगा सकते हो। आम आम भवताम सर्वेशाम स्वागतम। अब हाँ हाँ आप सबका स्वागत है। अब आप सबका स्वागत किसने किया था? गांव जो गया था। कौन गया था गांव? हर्षित गया था। हर्षित ने सब छात्र जो भी वहां थे, क्योंकि बातचीत हो रही थी, सबको कहा था। तो सर्वान छात्रान। द्वितीया बहुवचन लगा क्योंकि छात्र बहुत से हैं। तो छात्रान द्वितीया बहुवचन है तो विशेषण में भी द्वितीय बहुवचन आएगी। प्रति और लिख देंगे। सर्वान छात्रान प्रति। अगला प्रश्न है विभक्तिम वचनम च लिखत। ये भी आपको शब्द रूप सहायता करेंगे, इसलिए व्याकरण से संबंधित चीजें मैंने पहले समझाई हैं आपको। जो शब्द रूप करवाए हैं राम, लता और फल, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग है, वो देख लोगे। वो बहुत ही इसमें सहायक रहेंगी। वहीं से ही आपको पता चल जाएगा कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन। अब जैसे अवकाशी, रामे से ही पता चल रहा है, या फले से कह दो, सप्तमी एक वचन है। देहलिम, वैसे तो इकारांत शब्द है, नदी के जैसे चलेगी, परंतु राम से भी, अब देखो द्वितीया में म हलन तो आता ही है सब में। मतिम है, चाहे नदीम कह लो, तो द्वितीया एक वचनम। पित्रा, पित्री शब्द रूप है, तृतीया है। तृतीया एक वचनम। भवान, अब भवान क्या है? आपने, कर्ता ने बार बार आया है संपाद में, तो पुल्लिंग है, प्रथमा एक वचन। भवत शब्द रूप से है ये। महानगरी, अवकाशे की तरह, रामे की तरह, सप्तमी एक वचनम। मातुलस्य, रामस्य की तरह, षष्ठी एक वचनम। भूमि, अब ये इकारांत है, इकारांत। भूमि शब्द है ना, अंत में ई शब्द है, ई वर्ण है ये अंत में, तो इकारांत शब्द हुआ भूमि। ये बनेगा आपका पंचमी षष्ठी एक वचन, क्योंकि पंचमी में भी वही रूप होता है। जैसे लताया, पंचमी एक वचन भी वही होगा, षष्ठी में भी वही होता है।
इसी तरह से भूमे पंचमी और षष्ठी एक जैसा रूप होता है एक वचन के अंदर। पंचमी षष्ठी एक वचनम। परीक्षा में अगर आप कोई एक भी लिख दोगे तो भी उचित होगा। पशवः, ये चलती है साधु की तरह, उकारांत शब्द है। साधु साधु साधव, पशु पशु पशवः। तो बहुवचन तो है ही। प्रथमा है। भवतः, ये भी वही भवत शब्द है, ये जो भगवान किया था हमने, तो ये अलग से है। हलंत वाले शब्द होते हैं कुछ, भवान भवंतौ भवंत, भवंतौ भवंतौ भवतः, इस तरह से चलती है। ये भवतः एक तो द्वितीय बहुवचन में भी आता है, इसी तरह से पंचमी षष्ठी में भी आता है। जैसे ये भूमे आया ना, इसी तरह से एक वचन में भवतः पंचमी में भी आता है, षष्ठी में भी वही रूप रहता है। तो पंचमी षष्ठी एक वचनम। इसके बाद है अतिरिक्त अभ्यास। अतिरिक्त अभ्यास में कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ उसमें संख्यावाची कुछ शब्द बताए हैं। जैसे एक पुल्लिंग में भी होता है, स्त्रीलिंग में भी होता है, नपुंसकलिंग में होता है, में भी होता है। तो पुल्लिंग में एक होता है, स्त्रीलिंग में एका, नपुंसकलिंग में एकम। अब जब मैं बात करती हूं एक बालक, तो पुल्लिंग की बात कर रही हूं तो एक बालकः। जब मैं बात करती हूं स्त्रीलिंग की एक बालिका, तो बात हो रही है स्त्रीलिंग, एका बालिका हो जाएगा। जब बात करते हैं हम एक पुस्तक की, तो वो नपुंसकलिंग है, तो एकम पुस्तकम होगा। वही विशेषण वाली बात ही है, क्योंकि ये विशेषण ही है, संख्यावाची विशेषण। एकः बालकः, एका बालिका और एकम पुस्तकम। इसी तरह से दो के लिए भी पुल्लिंग द्वौ, स्त्रीलिंग द्वे, नपुंसकलिंग द्वे। तो दो की बात करनी है, दो बालक, द्वौ बालकौ। द्वे दो लड़कियों के लिए, दो बालिकाओं के लिए। लता लते लता करते हो, बालिका बालिके, दो बालिकाएं। बालिका अभी नहीं करना, क्योंकि हमने वो बहुवचन में करना है। नपुंसकलिंग में फलम फले, पुस्तकम पुस्तके। इसी तरह से तीन के लिए भी त्रय, पुल्लिंग में तिस्र, स्त्रीलिंग के लिए त्रीणि, नपुंसकलिंग के लिए। अब बहुवचन में क्या होता है, बालके बालकौ बालकः, तीन बालक। तिस्रः बालिका बालिके बालिकः, तीन बालिकाएं। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, जैसे फलम फले फलानि, त्रीणि पुस्तकानि। इसी तरह से चार के लिए भी है। चत्वार पुल्लिंग के लिए, चतस्रः स्त्रीलिंग के लिए, और चत्वारि नपुंसकलिंग के लिए। परंतु यहां बहुवचन ही आना है, बालका ही आएगा, बालिका ही आएगा, और पुस्तकानि ही आएगा।
ये हुए हमारे विशेषण विशेष्य। विशेष्य में जो भी भक्ति वचन है वही विशेषण में भी है, चाहे वो संख्यावाची विशेषण ही क्यों ना हो। अब ये हमारा पाठ समाप्त हो गया है। इसको आपने ध्यान से सोच समझ कर करना है। हर पद का परिचय आपको आना चाहिए और सारा अभ्यास कार्य भी समझकर लिखकर याद भी कर सकते हो। धन्यवाद।